क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ आपको पीछे खींच रही है? आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, गलत रिलेशनशिप्स में फंसे रहते हैं, या हर मंडे से डाइट शुरू करने का प्रॉमिस करते हैं पर कभी निभा नहीं पाते। अक्सर हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स का कारण हमारी किस्मत है, हमारे दुश्मन या सिचुएशन है। लेकिन सच तो ये है कि वह पहाड़ जिसे आपको चढ़ना है वो कोई बाहरी मुसीबत नहीं है, वो आप खुद हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रियाना वेस्ट की बेस्ट सेलर बुक द माउंटेन इज यू के बारे में, जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप खुद को रोकना बंद करें और अपनी सेल्फ सैबोटाज आदतों को अपनी सेल्फ मास्टरी में बदलें। दोस्तों, द माउंटेन इज यू सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक आईना है। ब्रियाना वेस्ट बताती हैं कि सेल्फ सैबोटाज असल में एक कोपिंग मैकेनिज्म है, यानी जब हम डरे होते हैं तो हमारा मन हमें सुरक्षित रखने के लिए पुरानी आदतों में फंसा देता है। यह किताब पूरी दुनिया में इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये हमें कड़वा सच बताती है और बदलने का रास्ता भी। इस बुक का लेसन नंबर 1 है दोस्तों, सेल्फ सैबोटाज ही आपका असली दुश्मन है। ब्रियाना कहती हैं कि जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है फिर भी आप वो काम नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर दो इच्छाएं लड़ रही हैं। एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा हिस्सा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप दिन भर नेटफ्लिक्स देखते हैं। यहाँ प्रॉब्लम नेटफ्लिक्स नहीं है, प्रॉब्लम है ये डर कि अगर बिजनेस फेल हुआ तो क्या होगा। इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों, कि अगली बार जब आप काम टालें तो खुद से पूछें कि मैं किस बात से डर रहा हूँ। क्या मुझे फेलियर से डर लग रहा है या सक्सेस के साथ आने वाली जिम्मेदारी से। इस बुक का लेसन नंबर 2 है दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास। हम अक्सर नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, दुख, जलन से भागते हैं, लेकिन ये इमोशंस हमें कुछ बताने आए हैं। दुख हमें बताता है कि कुछ खो गया है, गुस्सा बताता है कि हमारी सीमाओं का उल्लंघन हुआ है। जैसे शरीर का दर्द हमें बताता है कि कहीं चोट लगी है, वैसे ही मानसिक दर्द बताता है कि लाइफ में कुछ बदलने की ज़रूरत है। इससे ये सीख मिलती है दोस्तों कि जब भी बुरा महसूस हो तो तुरंत फ़ोन ना उठाएं, 10 मिनट शांति से बैठें और उस फीलिंग को महसूस करें, उसे नाम दें। आज मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, उसे स्वीकार करना ही उसे ठीक करने का पहला कदम है। इस बुक का लेसन नंबर 3 है दोस्तों, योर फ्यूचर सेल्फ इज़ अ स्ट्रेंजर। रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग हमारे फ्यूचर सेल्फ को एक अजनबी की तरह देखता है, इसलिए हम आज की खुशी के लिए कल का नुकसान कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर आप आज रात को पार्टी करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कल वाला आप थकान संभाल लेगा। आप प्रेजेंट के मज़े के लिए फ्यूचर के आप को मुश्किल में डाल देते हैं। इससे ये सीख मिलती है दोस्तों कि रोज़ाना 5 मिनट आंखें बंद करके सोचें कि 5 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हैं। उस फ्यूचर सेल्फ के लिए आज एक छोटा सा काम करें। इस बुक का लेसन नंबर 4 है दोस्तों, बिल्डिंग अ न्यू लाइफ द ट्रांजिशन। नया जीवन शुरू करने के लिए पुराने वर्जन की मौत होना ज़रूरी है। आप पुराने माइंडसेट के साथ नई ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के तौर पर जैसे एक सांप पुरानी स्किन को छोड़ता है तभी वो बढ़ पाता है, वैसे ही आपको अपनी पुरानी पहचान छोड़नी होगी। इससे ये सीखने को मिलता है कि अपनी एक ऐसी आदत की लिस्ट बनाएं जो आपके काम की नहीं है, चाहे वो देर से उठना हो या नेगेटिव लोगों के साथ रहना। उसे धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करें।
इस बुक का लेसन नंबर 5 है दोस्तों, क्रिएटिंग अ रिचुअल नॉट जस्ट अ रूटीन। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन हैबिट्स और रिचुअल हमेशा टिके रहते हैं। बुक के अनुसार आपको अपनी आदतों को इतना आसान बनाना चाहिए कि उन्हें ना करना मुश्किल हो जाए। सुबह उठते ही पहले वो काम करें जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाए। इसे एक रिचुअल की तरह पवित्र माने। आपका पहाड़ आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि वह रास्ता है जो आपको यह सिखाने के लिए आया है कि आप वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। तो दोस्तों, ब्रियाना वीस्ट की ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी लाइफ के सबसे बड़े विलन भी हैं और सबसे बड़े हीरो भी। अगर आप अपनी पुरानी आदतों के पहाड़ को चढ़ना सीख गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब के किसी एक चैप्टर पर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो नीचे माइंडसेट कमेंट करें। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली तो लाइक बटन दबाएं। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इन 5 लेसन्स में से कौन सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया।